हेलो बच्चों। पढ़ाई में डाउट्स आते हैं, घबराइए मत, सबका सॉल्यूशन है डाउट नेट। बच्चों, आपका किसी भी सवाल में अटक गए हो या आपसे सॉल्व नहीं हो पा रहा है, बस आपको उस क्वेश्चन का फ़ोटो लेना है, उसको क्रॉप करना है और 5 सेकंड के अंदर अंदर उस क्वेश्चन का वीडियो सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। चाहे वो क्वेश्चन आपके होमवर्क का हो, सीबीएसई का हो, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, राजस्थान, एमपी या अन्य किसी बोर्ड का हो, चाहे आईआईटी, जेई, नीट या क्लास 6 टू 12 का सवाल हो, इन सब का जवाब मिलेगा डाउट नेट ऐप पर। या फिर कोई भी सब्जेक्ट हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, साइंस, आपके सभी सवाल के जवाब मिलेंगे डाउट नेट पर। साथ ही अब डाउट नेट पर पढ़िए कोटा की बेस्ट फैकल्टी जैसे जीबी सर, एनजे सर, आकांक्षा मैम, प्रिंस सर जैसे टॉप टीचर्स के, यानी अब पूरी पढ़ाई होगी डाउट नेट ऐप पर। 3 करोड़ से ज़्यादा बच्चे डाउट नेट ऐप पर पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप भी जाइए डाउट नेट ऐप इंस्टॉल कीजिए। एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर 1। स्टेट द प्रॉपर्टी देन दैट आई यूज इन ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। हमें इन तीनों में बताना है कि कौन सी प्रॉपर्टी यूज होगी, और मैंने 3 प्रॉपर्टी आपको बता रखी है। एक सम ऑफ इंटीरियर एंगल 180 डिग्री, एक कॉरस्पॉन्डिंग और एक मैंने अल्टरनेट एंगल। 3 मैंने बताई थी आपको बेसिक के अंदर। 5.2 से पहले आप एक बार बेसिक पढ़ लेना, उसके हिसाब से काम करना। तो यहाँ पर हमारे पास पहले का पहला दे रखा है ए पैरेलल बी, मतलब ये लाइन ए और बी ये दोनों क्या है, पैरेलल है। अगर दोनों लाइनें पैरेलल है, इसका मतलब है कि एंगल 1 और एंगल 5 बराबर होगा। अब 1 कहाँ पर है, इधर। 5 कहाँ पर है, इधर। ध्यान रखना भाई, ये दो लाइन पैरेलल है जिसका नाम है ए और बी, ये लाइन है। एंगल 1 आपके इधर आ रहा है और एंगल 5 आपके इधर आ रहा है। दोनों एक साइड में, दोनों ऊपर वाले हैं, तो उसे कहते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। तो हमें बतानी कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी, तो आप यहाँ पर लिख सकते हो कौन सी लगेगी, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। ये दोनों क्या है आपके, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल प्रॉपर्टी। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल प्रॉपर्टी आपके इसमें लगने वाली है। अब मैं यहाँ पर ले रहा हूँ सेकंड पॉइंट, ये है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कहलाते हैं, दोनों एक साइड के हैं। तो सेकंड पॉइंट पहले का ही, एंगल 4 और एंगल 6 आपके बराबर है, ये आपके क्वेश्चन में गिवन है। अब 4 और 6 के लिए बनाओ, ये और ये लाइन पैरेलल है, ये ए लाइन है, ये बी लाइन है, ये पैरेलल है। अब पैरेलल है या नहीं है बताना है, हमें बताना है कि ए और बी पैरेलल है तो क्यों है, क्यों है, तो इन एंगल के कारण है। एंगल 4 आपके यहाँ आया हुआ डायग्राम के अंदर और एंगल 6 यहाँ आया हुआ है। देखो मैंने नियम आपको पहले ही बताया था, लाइंस आर पैरेलल, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल आर इक्वल। इंटीरियर अल्टरनेट एंगल आर इक्वल, सो लाइंस आर पैरेलल। तो इसमें आपके नियम लगेगा, दोनों अंदर वाले हैं, एक इधर वाला एक इधर वाला, तो यहाँ होगा आपके इंटीरियर अल्टरनेट एंगल, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल प्रॉपर्टी। ये जब होता है जब एक एंगल इधर का एक इधर का हो, तो इंटीरियर अल्टरनेट एंगल प्रॉपर्टी आपके लगती है। तो 2 चीज़ें मैंने बता दी। थर्ड वाले के लिए यहाँ पर ऑटोमेटिक दे रखा है, तीनों ही प्रॉपर्टी इसके अंदर आ गई आपके। एक ये प्रॉपर्टी है आपके, इसमें 2 एंगल का सम कितना हो रहा है, 180 हो रहा है। तो मैं यहाँ पर थर्ड ले रहा हूँ, एंगल 4 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू 180। देन ए पैरेलल टू बी। देखो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल, लाइंस आर पैरेलल, अल्टरनेट एंगल वाला इक्वल, लाइंस आर पैरेलल। एक और भी है कि 2 का सम कौन सा, 4 और 5, ये रहा 4 और ये रहा 5, दोनों एक ही साइड के, दोनों अंदर वाले एंगल। तो प्रॉपर्टी भी आपके ऐसे ही लगेगी। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड, दोनों एक ही साइड के हैं। दोनों क्या है आपके, देखो दोनों इंटीरियर भी है और दोनों सेम साइड भी है आपके, सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री या 180। मतलब लाइन के
एक साइड, दोनों अंदर वाले वो एंगल अगर सप्लीमेंट्री एंगल है जिनका सम 180 होता है उसे कहते हैं सप्लीमेंट्री एंगल, जो मैंने 5.1 में आपको बताया था। तो जिनका सम 180 होता है, दोनों एक साइड है, दोनों अंदर वाले हैं, तो वो क्या कहलाते हैं आपके, ये इसे कहते हैं ये पूरा प्रॉपर्टी है कंप्लीट ये। तो लाइन क्या हो जाएगी आपके, पैरेलल हो जाएगी। एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट आपके दे रखा है, हमें डायग्राम देखकर बताना है, एडजॉइंट फिगर आइडेंटिफाई करना है, पेयर ऑफ कोरस्पॉन्डिंग एंगल। सबसे पहले हमें लेना है कोरस्पॉन्डिंग एंगल। बिल्कुल इजी है। देखो सबसे पहले मैं नाम ले रहा हूं, एंगल 1 से स्टार्ट कर देते हैं। देखो ये रहा, ये एंगल 1 और ये एंगल 5। तो एंगल 1 एंड 5 क्या हो जाएंगे भी आपके कोरस्पॉन्डिंग एंगल। ऐसे ही आप और नाम ले सकते हो। ये मैंने फर्स्ट नाम लिया है, फर्स्ट का फर्स्ट, ये फर्स्ट कर रहा हूं मैं अभी, ये वाला इसका फर्स्ट, और यहाँ पर ये सेकंड। वापस से यही लाइन, लेकिन इस बार नीचे वाले एंगल लेते हैं, जो 2 भी है और 6 है, ये आएगा 2 और 6, ये भी क्या कहलाएंगे आपके कोरस्पॉन्डिंग एंगल कहलाएंगे। फिर हम लेते हैं यहाँ पर थर्ड, आप यहाँ पर ये ले सकते हैं थर्ड। ऐसे क्या नाम है इधर वाले, 4 और 8 का, तो मैं यहाँ ले रहा हूँ 4 और ये हो गया आपके 8। ये दोनों भी क्या कहलाते हैं, कोरस्पॉन्डिंग एंगल कहलाते हैं। इसी के अंदर फोर्थ टाइम और बन रहा है, दोनों नीचे वाले एंगल और दोनों एक साइड के, 2 और कौन सा 6 है ना ये वाला। इधर है 3 और 7, तो ये है आपके 3 और 7। तो 3 7 भी क्या है आपके कोरस्पॉन्डिंग एंगल है। ये सब क्या है आपके कोरस्पॉन्डिंग, 1 5 कोरस्पॉन्डिंग, 2 6 कोरस्पॉन्डिंग, दोनों ऊपर वाले, दोनों एक साइड। तो ये चीज़ आपको आनी चाहिए। कोरस्पॉन्डिंग एंगल किसे कहते हैं, इसको आप नोट कर सकते हो वीडियो को पॉज करके। नेक्स्ट लेते हैं हम यहाँ पर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। हमें क्या लेना है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो वो आपके दो बनते हैं भाई। फर्स्ट, 2 लाइनें क्रॉस हो रही है, एक एंगल इधर का और एक एंगल इधर का, जैसे 3 और 5, इधर 3 है इधर 5 है, तो एंगल 3 और 5 क्या है आपके इंटीरियर अल्टरनेट एंगल है। अगर देखें यहाँ पर, अगर ये लाइन क्रॉस कर रही है तो एक एंगल इधर का और एक इधर का, मतलब इधर का 2 और इधर का 8, तो एंगल 2 और एंगल 8 ये दोनों भी क्या है आपके इंटीरियर अल्टरनेट एंगल है। तो आपको इनकी पहचान होनी चाहिए, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल किसे कहते हैं, एक्सटीरियर किसे कहते हैं, सब मालूम होना चाहिए। इसके बाद आता है आपके पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स on the same side of the transversal। अब इसमें क्या है अभी आपके, देखो सिंपल सा है, ये 2 लाइन है, ये लाइन काट रही है, तो इसके दोनों अंदर वाले एंगल, जैसे यहाँ पर आपके दे रखा है 2 और 5, तो अगर एंगल 2 और एंगल 5 दोनों को लेते हैं तो 180 डिग्री होता है। ऐसे इधर वाले 3 और 8, एंगल 3 और एंगल 8 ये दोनों भी, इनका सम भी कितना हो रहा है 180 हो रहा है। अगर आपको आंसर लिखना है तो एक तो हो गया आपकी एंगल 2 और 5, और दूसरा हो गया आपके एंगल 3 और एंगल 8। ये एंगल आपके क्या कहलाते हैं, पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। इसमें सप्लीमेंट्री लिखा हुआ नहीं है, इसलिए मैंने इसको अलग से सप्लीमेंट्री, बिना सप्लीमेंट्री के भी लिख दिया मैंने। फोर्थ है आपके वर्टिकल ऑपोजिट एंगल। इसमें क्या होता है, 2 लाइनें जहां पर भी क्रॉस होती है, जैसे इधर 1 है इधर 3 है, तो एंगल 1 और एंगल 3, वापस वही ऊपर। अब इधर वाले लेते हैं यहाँ पर,
ये 4 और ये 2, तो एंगल 4 और 2 भी क्या है आपके वर्टिकल है। अब आते हैं नीचे वाली लाइनों पर। ये वाला 8 और 6, जैसे इधर वाला अगर लूँ मैं 8 और 6, तो एंगल 8 और एंगल 6 ये क्या है वर्टिकल अपोजिट एंगल, जहाँ पर लाइन क्रॉस होती है वो एंगल लेने हैं। फिर इधर वाले, ये मतलब ये वाला, जैसे इधर 5 है इधर 7 है, तो एंगल 5 और एंगल 7 ये दोनों भी क्या है आपके वर्टिकल अपोजिट एंगल है। इसका पैरेलल लाइन से कोई मतलब ही नहीं है। ये दो इसको अलग निकाल सकते हैं, इसको अलग निकाल सकते हैं केवल वर्टिकल में। एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर 3 आपके दे रखा है, हमें ये सारे एंगल फाइंड करने हैं ए बी सी डी। यहाँ पर दे रखा लाइंस क्या है आपके पैरेलल है। पहले हम इन दोनों को लेते हैं, ये देखो स्ट्रेट लाइन है। एक्सरसाइज 5.1 में हमने पढ़ा था कि इन दोनों का सम कितना होता है 180 होता है। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ एंगल ई और एंगल ये 125, तो यहाँ लिखते हैं एंगल ई और 125, इन दोनों का सम कितना होता है हमेशा 180 डिग्री होता है। क्यों होता है, तो हम यहाँ लिखेंगे लीनियर पेयर, ये दोनों लीनियर पेयर है, हमने 5.1 में पढ़ा था। इधर उधर ले जाओ माइनस कर दो, तो एंगल ई इजिकल टू होगा 180 माइनस 125, तो यहाँ पर हम लिख देंगे माइनस कर दो, तो ये कहलाएगा भाई आपके माइनस करने पर कितना होता है भाई आपके 55 डिग्री। पहला काम तो ये है कि हमने इसमें दो ही एंगल होते हैं, एक होता है बड़ा ऑब्ट्यूस और एक होता है एक्यूट। अब बाकी वाले हम नियम लगाकर निकाल लेंगे। सबसे पहले हम लेते हैं यहाँ पर देखो एक एंगल इधर का बाहर का, एक इधर का बाहर का, तो ये 125 है और ये आपका बी है, तो क्या हो जाएगा भाई आपके एंगल बी इजिकल टू होता है आपके 125। नहीं तो एक तरीका और भी है, आप अगर इंटीरियर से भी काम ले सकते हो। जैसे ये देखो ई और एफ बराबर है, एंगल ई और एंगल एफ बराबर है, कारण क्या लिखोगे आप वर्टिकल ऑपोजिट एंगल, जो मैंने अभी लास्ट वाले क्वेश्चन में करवाया था वर्टिकल ऑपोजिट एंगल है। अगर ई 55 है तो एंगल एफ भी कितना होगा आपके 55 डिग्री हो जाएगा। फिर हम आते हैं इधर की ओर डी की तरफ, ये और ये बराबर है, मतलब आपका जो एंगल डी है वो होगा कितना आपके 125। क्यों होगा, दोनों एक साइड के, दोनों इधर के, तो उसे कहते हैं हम कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। क्या कहते हैं उसे हम कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल कहते हैं। ऐसे डी भी आ गया। अब ए और ई भी बराबर है, क्योंकि ये भी ऊपर वाले ये भी एक साइड के, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि एंगल ई बराबर है एंगल ए इजिकल टू हो जाएंगे आपके 55 डिग्री। क्योंकि ई 55 है तो ए भी कितना रहेगा 55 रहेगा। क्यों रहेगा, सेम कारण कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, ऐसे आप लिख सकते हो। अब देखो डी और एफ ये दोनों, ये तो एफ तो मैंने निकाल लिया, अब ये बाकी दो निकालने, ये इसका वर्टिकल ये इसका वर्टिकल, तो आप लिख सकते हो जो एंगल ए में है ए और सी आपके क्या होगा बराबर होगा। क्यों होगा, तो आप लिख सकते हैं वर्टिकल ऑपोजिट एंगल। अगर ए आपका 55 है तो एंगल सी भी कितना रहेगा आपके 55 डिग्री रहेगा। ऐसे ही बी और डी भी क्या है आपके बराबर है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं अलग से एंगल बी बराबर है एंगल डी के। क्यों है, तो आप लिख सकते हो वर्टिकल ऑपोजिट एंगल। अगर आपका जो डी है वो 125 है तो आपका एंगल बी भी कितना रहेगा 125 रहेगा। तो एक हमने यहाँ पर एफ फाइंड किया, यहाँ पर हमने डी फाइंड किया, यहाँ पर हमने ए फाइंड किया, यहाँ पर हमने सी फाइंड किया। ऐसे अलग अलग स्टेप में आप चाहो तो थोड़ा गैप लगा सकते हो। नियम सारे मालूम होने चाहिए, कॉरस्पॉन्डिंग है या इंटीरियर अल्टरनेट एंगल है, कौन सा एंगल लगा है वो नियम आपको आना चाहिए। एक्सरसाइज 5.2 है, इसमें क्या करना है भाई आपको x का वैल्यू फाइंड करना है कि x कितना है। हम क्या करेंगे पहले ये एंगल फाइंड कर लेते हैं, क्योंकि दोनों क्या है आपके लीनियर पेयर है, तो पहले इसको फाइंड कर लेते हैं। यहाँ अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन दे रहेगा लाइन पैरेलल है, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, तो कॉरस्पॉन्डिंग अल्टरनेट एंगल और
180 का नियम लगेगा। 3 नियम है जो मैंने बता रखे हैं, वो नियम इसमें लगेंगे, तब आपके एक्स का वैल्यू फाइंड होगा। पहले ये फाइंड कर लेते हैं। मान लो कि ये आपके वाई है, ऐसे क्वेश्चन में तो क्या गिवन है कि ये लाइन पैरेलल है, एल और एम पैरेलल है। पहले हम इन दोनों को लेते हैं, y प्लस 180 डिग्री, अभी मैं फर्स्ट करवा रहा हूं, y प्लस 110, ये और ये इजिकल टू होता है आपके 180 डिग्री होता है। क्यों होता है तो आप यहाँ लिख सकते हो लीनियर पेयर के कारण होता है, उसको उधर भेज दो। तो y का वैल्यू आएगा 180 माइनस 110, सो y इजिकल टू आ गया आपके कितना 70 डिग्री। ये y हमने फाइंड कर लिया 5.1 एक्सरसाइज के हिसाब से। ये दोनों क्या है आपके लीनियर पेयर है। अब आते हैं इधर, कौन सा एंगल, ये x और y, तो एंगल x और एंगल y क्या है आपके इक्वल है, ये दोनों एंगल इक्वल है। क्यों है तो आप कारण लिख सकते हो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, ये दोनों एंगल क्या है अभी आपके इक्वल है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। जितना x है उतना ही y, y कितना है 70, तो एंगल x भी कितना होगा आपके 70 डिग्री होगा, क्योंकि दोनों ही क्या है कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है। अब लेते हैं इसमें हम सेकंड, ये लाइन और ये लाइन क्या है आपके पैरेलल है, L पैरेलल टू M, ये हमारे पास क्वेश्चन में क्या है गिवन है। जब भी लाइन पैरेलल होती है तो इन दोनों के बीच बने एंगल का सम कितना होता है 180 होता है। तो हम यहाँ लिखेंगे x प्लस 2x इजिकल टू 180। अब क्यों होता है इसका कारण भी आप लिख सकते हो चाहो तो ये होता है भाई आपके एंगल्स ऑन द सेम साइड, एंगल ऑन द सेम sides of the transversal are supplementary, ये दोनों क्या होते हैं हमेशा सप्लीमेंट्री होते हैं, इसीलिए दोनों को ऐड कर लो तो ये होता है आपके 3x इजिकल टू 180, मल्टीपल का डिवाइड में, तो आपके x का वैल्यू आ जाएगा 180/3 इजिकल टू आएगा आपके कितना 60 डिग्री आ जाएगा। तो ऐसे हम x का ही वैल्यू फाइंड करना है, केवल x निकालना है, हमें एंगल नहीं निकालना है। अगर एंगल निकालना होता तो 2 से मल्टीप्लाई भी करते। थर्ड आपके दे रखा है L लाइन पैरेलल टू M, तो देखो ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, तो ये भी उधर वाला एंगल है, ये भी इधर वाला है, मतलब x इजिकल टू क्या आएगा अभी आपके 100 डिग्री आएगा। इसका कोई मतलब ही नहीं है, ये इस मतलब इन लाइनों में पैरेलल में हो जाएगा। कारण क्या लिखोगे आप, तो कारण हो जाएगा आपके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, ये दोनों क्या कहलाएंगे आपके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल कहलाएंगे। लाइन्स आर पैरेलल, दोनों ऊपर वाले दोनों उधर वाले, इसीलिए। क्वेश्चन नंबर 5 आपके दे रखा है इन गिवन फिगर, ये डायग्राम दे रखा है आपके, टू एंगल आर पैरेलल, टू एंगल पैरेलल है, पैरेलल मतलब हो गया कि ये लाइन इसके पैरेलल है और ये वाली लाइन इसके पैरेलल है, ये दोनों आपस में पैरेलल है, ये दोनों आपस में पैरेलल, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है एंगल आर पैरेलल, मतलब एंगल की साइड्स आपस में क्या है पैरेलल है। तो हमें यहाँ पर ये दो एंगल फाइंड करने हैं, यहाँ पर एक एंगल आपके दे रखा है, बाकी एंगल क्या करने हैं आपको फाइंड करने हैं। पहले हम लेते हैं ये ए बी और डी ई पैरेलल है, तो यहाँ पर हम लेते हैं ए बी पैरेलल डी ई, ये हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ है एंगल आर पैरेलल, एंगल आर पैरेलल। तो इसमें क्या होगा कि आपके ये भी ऊपर वाला उधर वाला और ये भी, ये दोनों एंगल, तो ये दोनों एंगल क्या होंगे भैया आपके कोरस्पॉन्डिंग एंगल होंगे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे हमें ये दो एंगल फाइंड करने हैं, डी जी सी और डी ई एफ। डी जी सी मतलब एक तो आपके ये वाला ए बी सी और एक ये वाला डी जी सी, ये दोनों एंगल आपके बराबर होंगे। क्यों होंगे तो आप कारण यहां पर लिख सकते हैं कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। एबीसी आपका 70 है तो डीजीसी भी कितना होगा 70, ये दोनों बराबर है। तो अगर एबीसी आपका 70 है, अगर आपका एंगल ए बी सी
70 डिग्री है। क्वेश्चन में अगर आपके गिवन है कि ये दोनों, ये देखो लिखा हुआ है, अगर ये ए बी सी 70, ये दोनों बी 70 होंगे, तो हम यहाँ लिख सकते हैं एंगल डी जी सी इजिकल टू कितना हो जाएगा अभी आपके 70 डिग्री हो जाएगा। अब हम आते हैं इन दोनों लाइनों के लिए आते हैं यहाँ पर, तो हम इन दोनों लाइनों के बारे में लिखकर हम प्रूव करेंगे सेम चीज। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हम सबसे पहले ये बी सी लाइन पैरेलल टू ई एफ है, तो यहाँ लिखते हैं बी सी लाइन पैरेलल टू ई एफ, क्योंकि क्वेश्चन में यहाँ पर आपके दे रखा है एंगल आर पैरेलल, एंगल आर पैरेलल। अगर एंगल पैरेलल है इसका मतलब है कि आपकी ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, ये भी ऊपर वाला और ये भी ऊपर वाला, दोनों ऊपर वाले एंगल क्या होंगे भी आपके बराबर होंगे। तो आप यहाँ पर लिख सकते हो कि एंगल डी जी सी इक्वल होगा एंगल डी एफ ई के, ये डी ई एफ जो कहता है ना वो नाम, डी ई एफ के बराबर होगा। लाइन्स आर पैरेलल, तो क्या होगा भाई कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल क्या होगा भी आपके बराबर होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे हम कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। तो डीजीसी हमने फाइंड कर दिया भाई, हमने पहले ही फाइंड कर रखा है कि डीजीसी हमने पहले ही फाइंड कर रखा है वो 70 डिग्री है। तो आपके DEF भी कितना होगा भाई आपके 70 डिग्री होगा। ये इधर भी पैरेलल इधर भी पैरेलल, तो सारे एंगल क्या होंगे आपके इक्वल होंगे 70-70। क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट 6 में दे रखा है कि आपको बताना है कि L इज पैरेलल टू M। अगर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे या फिर इंटीरियर अल्टरनेट एंगल इक्वल होंगे या फिर दो पैरेलल लाइन के बीच बने एंगल का सम कितना होगा भाई आपके 180 होगा, तब जाके हम कह सकते हैं कि वो लाइन पैरेलल होगी वरना नहीं होगी। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम 1 से। इन दोनों का सम 180 होना चाहिए, तो हम क्या करते हैं यहाँ पर, आप चाहो तो नंबर भी दे सकते हो, नहीं तो यहाँ पर 126 और 44 दोनों को ऐड किया, तो दोनों को ऐड करने पर कितना हो रहा है भाई आपके 170 हो रहा है। तो आप यहाँ लिख सकते हो नॉट इक्वल 180, मतलब इन दोनों का सम 180 नहीं हो रहा है, इसका मतलब लाइन आपके पैरेलल नहीं है। तो आप लिख सकते हो यहाँ पर इसके लिए लाइन सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल इज नॉट 180। इन दोनों का सम 180 नहीं हो रहा है, इसका मतलब है कि L नॉट पैरेलल टू M, क्योंकि इन दोनों का सम 180 नहीं हो रहा है, इसलिए ये लाइंस पैरेलल नहीं है। कॉरेस्पॉन्डिंग अल्टरनेट कुछ ना कुछ तो होना ही चाहिए, जब तक नहीं होगा तब तक नहीं कह सकते। अब हम क्या करते हैं यहाँ पर, देखो ये आपके इधर वाला एंगल नहीं है तो भी हम फाइंड कर लेते हैं। मान लो कि ये वाला आपके x है, ऐसे ही मान लेते हैं ये x है, तो हम क्या करते हैं यहाँ पर पहले x का वैल्यू क्या आएगा 75 डिग्री आएगा। क्यों आएगा, तो आप लिखोगे यहाँ पर वर्टिकल ऑपोजिट एंगल। अब हम लेते हैं इन दोनों का सम, मतलब x प्लस 75, x का वैल्यू हमने यहाँ पर फाइंड कर रखा है, x का वैल्यू है भी आपके 75 प्लस 75 इजिकल टू हो गया आपके कितना 150। यहाँ पर भी आपके नॉट इक्वल 180, मतलब ये हमने 75 फाइंड कर लिया, अब ये भी 75 ये भी 75, दोनों का सम 180 होना चाहिए। तो यहाँ पर भी 180 नहीं हो रहा है, तो आप यहाँ लिख सकते हो एज सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन द सेम लाइन, सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल इज नॉट 180। इन दोनों का सम 180 नहीं हो रहा है, इसका मतलब L लाइन नॉट पैरेलल टू M, ये दोनों लाइनें पैरेलल नहीं होंगी। अब हम लेते हैं यहाँ पर थर्ड लेते हैं, क्योंकि इन दोनों का अंदर वाले का सम 180 हो नहीं रहा है, ये लाइनें पैरेलल नहीं है। अब हम लेते हैं थर्ड,
पहले हम क्या करते हैं भाई, ये एंगल फाइंड कर लेते हैं अंदर वाला। मान लो कि ये एंगल आपके ए है, ए एंगल ऐसे ही मान लेते हैं ए एंगल। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ एंगल ए इजिकल टू हो गया है 57 डिग्री। क्यों है, तो आप यहाँ लिख सकते हो वर्टिकल ऑपोजिट एंगल। अब इन दोनों का सम करेंगे हम, इन दोनों का सम मतलब किसका, ए का और 123 का सम, 123, इन दोनों का सम करेंगे हम। कर दो सम। ए का वैल्यू है 57 और ये है आपके 123, और दोनों का सम कितना हो रहा है आपके 180 हो रहा है। अब आप यहाँ पर थोड़ा सा चेंज करके लिख सकते हो इज 180, सो लाइन्स आर पैरेलल, मतलब इनका जो सम है ना वो 180 हो रहा है। इसका मतलब L पैरेलल टू M, तो दोनों लाइन क्या होगी, पैरेलल होगी। L लाइन पैरेलल होगी M के, क्योंकि दोनों का सम कितना हो रहा है 180 हो रहा है। ऐसे हम यहाँ पर एक और ट्राई करते हैं, फोर्थ वाला भी। फोर्थ वाला ये रहा। तो पहले क्या करेंगे भाई, इधर हम एंगल फाइंड करेंगे ये वाला। मान लो कि ये आपका ए बी तो मैंने ले लिया, यहाँ पर सी ले लेते हैं, ऐसे ही मर्जी आए, जो सी पॉइंट ले लिया मैंने ऐसे ही। तो हम यहाँ लेते हैं एंगल सी इजिकल टू 72 डिग्री। क्यों होता है, तो आप यहाँ लिख सकते हैं वर्टिकल ऑपोजिट एंगल। अब हम सी को और 98 को ऐड करेंगे, एंगल सी को और 98 को ऐड करेंगे हम। एंगल सी हमने यहाँ पर फाइंड कर रखा है 72 प्लस 98, ये हो गया कितना आपके सम, दोनों का ऐड कर लो तो ये होता है आपके 170 डिग्री, नॉट इक्वल 180। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं, ये जो मैंने लाइन यहाँ पर लिखी है ना, इन लाइनों का आप यूज में ले सकते हो, और यहाँ पर आप लिख सकते हो एज सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल इज नॉट 180, 180 नहीं हो रहा है। इसका मतलब L लाइन M के पैरेलल नहीं है। इस चीज़ का